नमस्कार साथियों। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा ऐलान किया गया है और यह उनको 26 जनवरी 2024 को उनके मरणोपरांत दिया जाएगा। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी देश का है, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय, लिंग आदि बातें इसमें नहीं देखी जाती हैं। बशर्ते भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाना है वह किसी भी सेक्टर का सर्वोच्च देने वाला हो। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वह अपने सेक्टर में अपना सर्वोच्च, अपना सर्वस्व उसमें और सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो, अपना उसने सर्वोच्च दे दिया हो। जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला होता है किसी भी सेक्टर का, अपने सेक्टर का, उसको दिया जाता है। कला में, विज्ञान में, भौतिकी में, चिकित्सा में, शिक्षा में, राजनीति में, किसी भी सेक्टर में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, उस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न देने के लिए किसी भी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाना है उस व्यक्ति का नाम की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। इसके अलावा भारत रत्न एक साल में अधिकतम 3 ही दिए जा सकते हैं। 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दिए जा सकते और भारत रत्न हर साल दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी साल निकली हैं जिसमें भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है। अब तक कितनों को भारत रत्न दिया जा चुका है? अब तक 49 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न होता कैसा है? भारत रत्न एक तांबे का पीपल के पत्ते के आकार का मेडल है और इस तांबे के पीपल के पत्ते के एक तरफ प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है और उसके नीचे हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है एवं उसके दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बनाया होता है और उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। और भारत रत्न के किनारे प्लेटिनम के होते हैं। भारत रत्न भारत रत्न दिए जाने वाले व्यक्ति को क्या क्या दिया जाता है? भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वह एक मेडल दिया जाता है। यह पीपल का जो तांबे के पीपल का पत्र जो है, मेडल है, वह दिया जाता है एवं एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके साथ किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। जब मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है एवं देश का यह सर्वोच्च सम्मान है तो उसके साथ में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। मौद्रिक अनुदान ना देकर इसके साथ में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। वो सुविधाएं क्या हैं कि कैबिनेट मंत्री के बराबर उस व्यक्ति का दर्जा होगा जिसको भारत रत्न दिया जा चुका है। वह वीआईपी होगा, कैबिनेट मंत्री के बराबर, एवं उस व्यक्ति को आईटी नहीं भरने की छूट भी दी जाती है। और जब वह किसी अन्य राज्य में घूमने जाता है तो वह वहां का राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त करता है एवं प्राप्तकर्ता को सरकार में जगह देती है। और उस व्यक्ति को जिसको भारत रत्न प्राप्त होता है वह हवाई जहाज, बस व ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कर सकता है। और जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है वह स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के मौकों पर कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के
आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं लगा सकता भारत रत्न अमुक व्यक्ति, या अमुक व्यक्ति और भारत रत्न नाम के आगे या पीछे दोनों ही दशाओं में नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, उसको महसूस होता है कि मुझे यह दर्शाना है कि मैं भारत रत्न प्राप्त हूँ, तो उस व्यक्ति को अपने जो अभिव्यक्ति जो उसको काम में लेनी है, वह अपनी चाहे विजिटिंग कार्ड में है या लेटर हेड में है, या किसी भी अपनी जो जीवन वृत्त जो लिखना है उसमें अगर उसको दर्शाया जाना है, तो जो अभिव्यक्ति वह काम में लेगा वह होगी राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित। ध्यान देवें, पहली कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, बस इतना ही, या फिर भारत रत्न प्राप्त करता, कि अमुक व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है, तो केवल भारत रत्न प्राप्त करता या फिर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित, केवल इतनी ही अभिव्यक्ति वह काम में ले सकता है। भारत रत्न, भारत रत्न सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी, सी वेंकटरमण एवं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को दिया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि मुझे भारत रत्न मिले, मगर जिसके बहुत उच्च स्तरीय कार्य किए हुए होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। धन्यवाद साथियों।